जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं राम प्रकाश जांगड़ू लगभग एक महीने के बाद वापस यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पे आपके साथ एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। दोस्तों, इस समय एक वैश्विक महामारी कोविड-19 कोरोना वायरस डिसीज जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, जिसके चलते पूरी दुनिया का अर्थतंत्र बिगड़ा हुआ है। और इसके चलते दोस्तों पूरे विश्व के अंदर एक अलग सा माहौल बना हुआ है। लोगों के बीच एक डर का माहौल बना हुआ है और डर का माहौल होने का कारण कि इस महामारी की वजह से बहुत सारे लोगों के जाने गई हैं, बहुत सारे लोग इस संक्रमण से संक्रमित हुए हैं और बहुत सारे लोगों की मौत भी हुई है। दोस्तों, आज की मैं बात करूं 7 जून 2020 की, तो आज इंडिया में लगभग 2.5 लाख केसेस हो गए हैं, जिसके अंदर 1,20,000 जैसे रिकवरी भी है। और पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में इस संक्रमण ने अपने पैर पसार रखे हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया का जो अर्थतंत्र है वो रुक गया है दोस्तों। और भारत देश में भारत सरकार ने जो लॉकडाउन अलग अलग हिस्सों में अलग अलग फेज में लागू किया था, 4 लॉकडाउन के बाद अब 1 जून से लगभग सब कुछ गवर्नमेंट ने खोल दिया है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ने बहुत रिस्क लेकर ये काम किया है। दोस्तों, लॉकडाउन 1 में ऐसी परिस्थिति थी कि एसेंशियल सर्विस यानी कि जीवन जरूरत आवश्यक वस्तुओं के लिए खाली छूट थी। लॉकडाउन 2 में भी वो रखा, 3 में थोड़ा उसे बढ़ाया, 4 में थोड़ा छूट दिया गया और अब एकदम से ओपन कर दिया गया है। तो दोस्तों, मेरा कहना ये है कि सरकार ने जो ये निर्णय लिया है, ये निर्णय कितना सही है कितना गलत है, इस पे चर्चा करने का कोई विषय नहीं है। अगर बंद रहता था तो सरकार इस परिस्थिति में नहीं थी कि जिन लोगों को लॉकडाउन की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ता था उन्हें वो दूर कर सके। दोस्तों, इस लॉकडाउन के समय में जो लेबर वर्क था, श्रमिक वर्ग था, उन्हें बहुत तकलीफ हुई है। जो गरीब वर्ग था उसे बहुत तकलीफ हुई है। और इस लॉकडाउन पूरा होने के बाद जब ये अनलॉक 1 चालू हुआ है, जब सब कुछ खोल दिया है, इसके बाद जो मिडिल क्लास की जो हालत है उसके लिए शब्द नहीं है किसी के पास। दोस्तों, परिस्थिति ऐसी है कि लॉकडाउन के समय में जो लेबर वर्ग थे उन्हें खाने की तकलीफ थी, काम धंधा बंद होने के कारण उनकी इनकम बंद थी, ना उनके पास खाने के लिए पैसे थे, ना उनके पास दूसरी कोई काम के लिए कोई इनकम नहीं थी। इसकी वजह से उनके पास खर्चा करने के लिए पैसा नहीं था, सब कुछ बंद था, कहीं आ जा नहीं सकते थे। बाहर निकल रहे थे तो पुलिस उन्हें, प्रशासन उन्हें इस बीमारी से बचने के लिए अपना जो भी बल प्रयोग हो रहा था वो कर रहे थे। दोस्तों, इस बीमारी के संक्रमण से जो मजदूर वर्ग था वो इतना घबरा गया, इतना डर गया कि वो लोग पैदल अपने गांव की तरफ बढ़ने लगे। और इस दरमियान बहुत सारी घटना हुई, बहुत सारी मौतें हुई, जिसके लिए आज तक सरकार ने कुछ नहीं किया और ना ही कुछ बोला है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि ये जो वैश्विक महामारी है, अब जब गवर्नमेंट ने सब कुछ खोल दिया है तो अब आपको समझना है कि हम इस बीमारी से कैसे बचें। दोस्तों, भारत देश से भी बड़े देश ऐसे हैं जो मेडिकल लाइन में भारत से अग्रसर हैं। उन्होंने अभी तक इस बीमारी के कोई दवा नहीं ढूंढी है, कोई वैक्सीन इसका ढूंढा नहीं गया है। तो दोस्तों, भारत देश एक ऐसा देश है कि जिसमें अनलॉक होने के बाद केसों की जो संख्या है वो उत्तरोत्तर बढ़ रही है, जबकि दूसरे कंट्रीज में अनलॉक होने के बाद वो केसेस का प्रमाण कम हुआ है। दोस्तों, हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी तकलीफ ये भी है, जो बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा, कि इसके लिए टेस्ट नहीं हो रहे, रेगुलर जो टेस्ट होने चाहिए वो नहीं हो रहे। अगर टेस्ट होंगे तो इसमें बहुत बड़ी तकलीफ होगी। गुजरात हाईकोर्ट ने जब इस बारे में गुजरात सरकार को बोला तो गुजरात सरकार ने अपने हलफनामे में यानी कि एफिडेविट में ये कहा है कि अगर सबके टेस्ट किए जाएंगे तो गुजरात की 70% जनता कोरोना ग्रस्त मिलेगी। 6.5 करोड़ की जनता, मतलब 4.5 करोड़ जैसी जनता, उनका कहना है कि कोरोना ग्रस्त मिलेगी और उनका
ट्रीटमेंट करना ये मतलब हमारे बस की बात नहीं है। दोस्तों सरकार ने सभी तरह से अपने हथियार डाल दिए हैं। शुरुआत के अंदर जब सरकार ने लॉकडाउन किया, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ लॉकडाउन लागू करना गलत था, लॉकडाउन किया बहुत अच्छा है, पर जो लेबर को जो तकलीफ हुई उसके लिए उन्हें कुछ सोचना चाहिए था, कुछ करना चाहिए था। कुछ दिनों तक सरकार ने इन्हें खाने पीने की व्यवस्था की, फिर बाद में इनकी हालत बहुत ज़्यादा दयनीय थी। सामाजिक संस्थाओं ने ये दायित्व उठाया, बहुत अच्छे से निभाया। दोस्तों उसके बाद की परिस्थिति अभी बहुत खराब है। सरकार ने बोला था कि आपको लाइट बिल की माफ़ी मिलेगी, आपके जो बैंक लोन है उनकी ईएमआई का मोरेटोरियम पीरियड बढ़ा दिया जाएगा। दोस्तों इस सुप्रीम कोर्ट का ये जो एक नोटिफिकेशन था उसका बहुत सारे बैंकों ने उल्लंघन किया है, लोगों को बहुत सारी तकलीफें हुई है। जो पर प्रांतीय दूसरे स्टेट में भाड़े से रहते थे, निवास करते थे, उन्हें कहा गया था कि आपके मकान मालिक आपसे भाड़ा नहीं लेंगे, अगर लेते हैं तो उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही होगी। दोस्तों ऐसी कोई कार्यवाही कहीं नहीं हो रही है, जिनको जो भाड़ा था वो देना पड़ रहा है। परिस्थिति अभी ऐसी दयनीय है कि दोस्तों पूछिए मत। ऊपर से भारत की केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज डिक्लेयर किया है। दोस्तों ये पैकेज खुद एक अपने समझ के बाहर है जनता की, कि 20 लाख करोड़ अगर गवर्नमेंट ने दिए हैं तो पब्लिक तक ये सुविधा क्यों नहीं पहुंच पा रही है। दोस्तों एक बात समझ लीजिए, हमारे देश की जनता है 135 से 138 करोड़, तो 20 लाख करोड़ दिया है। तो दोस्तों हमारे देश की जनता को अगर प्रैक्टिकली मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, अगर 1-1 करोड़ डायरेक्ट दिया होता तो सबकी प्रॉब्लम वैसे ही दूर हो जाती। लेकिन गवर्नमेंट ने अपने लेवल पे कुछ अच्छा सोच के किया होगा, हर एक सेक्टर के लिए अलग अलग फंड एक दिया है। दोस्तों उससे अभी तक किसी भी भारत के किसी भी नागरिक को कोई फायदा हुआ हो ऐसा मुझे लगता नहीं है। दोस्तों ये जो सरकार ने स्कीमें बनाई, इसमें सबसे ज़्यादा अब लॉकडाउन लॉक होने के बाद, अनलॉक होने के बाद सबसे ज़्यादा तकलीफ आई है मिडिल क्लास को। दोस्तों अभी ऐसी परिस्थिति है कि जो मकान में भाड़े से रह रहे हैं, जिनका धंधा भाड़े से है, उनका सिर पे माथे पे भाड़े का मीटर चढ़ा हुआ है। लाइट बिल्स जो हैं वो 2-2 3-3 महीने के आ रहे हैं, और कई विस्तार से ऐसी शिकायतें भी हैं कि रेगुलर जो लाइट बिल आता था उससे ज़्यादा आया हुआ है। प्रॉपर्टी टैक्स है, गैस बिल है, पानी के बिल हैं, सब बिल आके खड़े हैं। और दूसरों सोने पे सुहागा जैसी बात है कि स्कूल चालू करने की गवर्नमेंट सोच रही है आने वाले दिनों में। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ आप सबसे कि अगर सरकार ने इस संक्रमण का, इस बीमारी का, कोरोना वायरस का जो है कोई दवा उन्होंने ढूंढी नहीं है, और आने वाले समय में ये स्कूल जैसे अभी 8 तारीख से मंदिर, रेस्टोरेंट्स ये सब चालू करने वाले हैं, और उसके बाद नेक्स्ट मंथ में, नेक्स्ट फेज में ये लोग स्कूल कॉलेजेस चालू करने वाले हैं। दोस्तों सरकार के पास इसका कोई आगे क्या प्लान है वो सरकार ने अभी डिक्लेयर नहीं किया है। अगर इस वायरस की, इस बीमारी का कोई इलाज ढूंढा नहीं गया है तो हम, आप और हमारे भारत देश के प्रत्येक नागरिक अपने उन बच्चों को, उन छोटे मासूम बच्चों को स्कूलों में हम कैसे भेजेंगे, जहाँ पब्लिक एकत्रित होगी, जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं होगा। और ये जो कोरोना का प्रैक्टिकल टेस्ट ये लोग ले रहे हैं, गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ये हमारे बच्चों पर लेंगे। अगर आपको लगता है कि कोरोना का संक्रमण खत्म हो गया तो आप अपनी विधानसभा, संसद जो है वो चालू करिए। आप अपने गवर्नमेंट जो ऑफिस हैं उनको फुल स्टाफ के साथ चालू करिए। आप जो ट्रायल ले रहे हैं वो बच्चों पे लेंगे। अगर स्कूल चालू होने के बाद उन बच्चों के ऊपर, उन बच्चों के साथ कुछ हुआ, उन बच्चों को अगर ये कोरोना संक्रमित हो गया तो उसका जवाबदार कौन होगा, और वो आंकड़ा कितना बड़ा होगा। दोस्तों जब से अनलॉक हुआ है आज 7 दिन हो गए, 7 दिन के अंदर केसों का जो प्रमाण है वो उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। मैं ये नहीं कहता इसके जवाबदार सरकार है, इसकी जवाब पब्लिक भी है। सारी जवाबदारी सरकार की नहीं होती है, पब्लिक की भी होती है। लेकिन अब सरकार ने जो निर्णय लिया है वो पब्लिक के ऊपर छोड़ दिया, सबको आत्मनिर्भर बनने के लिए बोला है। आप आत्मनिर्भर बन जाइए। कैसे बनेंगे आत्मनिर्भर, उसका प्रैक्टिकल हम हमारे ऊपर लेके, अपने बच्चों के ऊपर लेके करेंगे। तो दोस्तों इस कोरोना संक्रमण से बचना है, हमें ही बचना है। भारत देश के बहुत बड़े उद्योगपति हैं रतन टाटा, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है दोस्तों। उन्होंने ये कहा है कि ये साल कमाने का नहीं है, ये साल आप अपना जीवन बचाएं, वही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। दोस्तों निम्न वर्ग के लिए और मिडिल क्लास के लिए ये बात लागू नहीं है, बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उनकी ये बात गलत नहीं है। अगर हम जिएंगे तो
आगे कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इस बीमारी के चपेट में आ गए, इसका संक्रमण अगर हमें या हमारे परिवार या किसी को लगा तो उसकी वजह से हम सब परेशान हो जाएंगे। दोस्तों, सरकार ने हमें आत्मनिर्भर बनने के लिए बोल दिया है। सरकार का कोई एजेंडा नहीं है, कोई प्लान नहीं है। जो भी सरकारी राहत पैकेज डिक्लेयर हुए हैं उसमें से किसी जनता को, किसी को कोई बेनिफिट नहीं हुआ है। जैसे हर स्टेट की गवर्नमेंट ने कुछ छोटे मोटे व्यापारियों को, जो निम्न वर्ग के काम करने वाले आदमी हैं, उनको कुछ रकम की सहायता करने की एक घोषणा की है। लेकिन दोस्तों, वो घोषणा पैकेज आप सुने तो आपको लगता है कि ये एक मात्र पब्लिक को लुभाने का और लालच देने का काम है, बाकी है कुछ नहीं। लोगों को, मिडिल क्लास को आज भी बहुत तकलीफ है। दोस्तों, एक आंकड़ा ऐसा कहता है और जो परिस्थिति उसके हिसाब से लगता है कि ये साल 2020 पूरा ऐसे निकल जाएगा। दोस्तों, अगर ये ऐसी परिस्थिति रही तो जो निम्न क्लास है, जो मिडिल वर्ग है, वो कहाँ जाएगा? मरने की नौबत आ जाएगी। दोस्तों, लास्ट 3 महीने की स्कूल फीस माफी जो सरकार को देनी चाहिए थी वो सरकार दे नहीं सकी। लाइट बिल में माफी दे सकी नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई राहत पैकेज नहीं। और अब स्कूल नए खुलने वाले हैं और उस टाइम पे वापस सबको वो खर्चे परेशान करेंगे। तो अगर सरकार को कुछ करना है तो इस दिशा में क्यों वो कुछ नहीं कर रहे हैं? दोस्तों, लाइट बिल माफी में हर स्टेट अपनी अपनी पॉलिसी ला रही है और लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। जैसे गुजरात सरकार ने बोला कि हम आपको वन टाइम 100 यूनिट की माफी देंगे। तो दोस्तों, उससे क्या होने वाला है? 100 यूनिट की माफी में आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा कहना ये है सरकार से, इस वीडियो के माध्यम से, कि जो 2 से 2.5 महीना लोगों ने कॉमर्शियल, जो इनकी प्रॉपर्टी है, जहां ये लोग बिजनेस करते हैं, वहां उन्होंने उस टाइम पे धंधा किया नहीं है, इनकम उनकी है नहीं, तो खर्चे ये लोग कहाँ से करेंगे? सरकार कम से कम इतना तो साथ दे कि ये 2 से 3 महीने का हमारा लाइट बिल, पानी का बिल, बच्चों की स्कूल की फीस माफी दे दे। ईएमआई, आप बैंक की ईएमआई माफ मत करिए, उससे आगे के लिए मोरिटोरियम पीरियड जो बढ़ाया है, जो गवर्नमेंट ने बोला, वो किसी बैंक ने नहीं बढ़ाया, किसी बैंक ने बढ़ाया नहीं है। बाई चांस कोई एक दो बैंक ने बढ़ाया और किया हो तो ठीक है, बाकी गरीब लोगों को इससे मर जाना है, मिडिल क्लास के लोगों को मर जाना है। तो दोस्तों, इस परिस्थिति को समझिए। ये जो 2 महीने निकले हैं, लोगों को एक रुपये की वैल्यू उनको समझ में आ गई है। और दोस्तों, सब कुछ मैं सरकार से नहीं कहना चाहूंगा, आप सबसे भी अपील करता हूं कि ये 2 महीने के पीरियड में आपने देखा होगा कि परिस्थिति कितनी विषम परिस्थितियां थी। तो आप अपने जो अनर्गल खर्चे हैं उस पर कंट्रोल करिए। अगर आपको 2020 में टिके रहना है तो आपको बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना जो है ये चला नहीं गया है, सरकार ने आपको आत्मनिर्भर बना दिया है। अगर आप इसकी चपेट में आ गए तो कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, आप सबसे मेरा यही नम्र निवेदन है कि सरकार, ठीक है, वो अपने लेवल पे क्या कर रही है, नहीं कर रही है, हम सरकार के भरोसे भी नहीं रह सकते। मैं आपको सरकार के खिलाफ भड़काने का काम भी नहीं कर रहा हूँ। सरकार अपने लेवल पे जो कर रही है बढ़िया ही कर रही होगी, लेकिन वो हम जैसे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ना हम उसका लाभ ले पा रहे हैं। दोस्तों, ये लॉकडाउन के पीरियड में बहुत सारी फरियादें थी, लोगों को राशन कार्ड पे राशन नहीं मिलता था, सरकारी जो मदद मिलनी चाहिए थी, क्वारंटाइन विस्तारों में जो मदद मिलनी चाहिए थी, नहीं मिल रही थी। हम लोग सामाजिक संस्था से जुड़े, हम लोग काम कर रहे थे, हमने सबको देखा, लोग भूख भी मर रहे थे, लोगों के पास खाने की सुविधा नहीं थी। कई जो लेबर वर्ग हैं जिनके पास रहने की सुविधा नहीं थी, वो लोग इधर से उधर जा रहे थे, पुलिस प्रशासन से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा था। इस समय में बहुत पब्लिक परेशान हुई है दोस्तों। तो भविष्य में हमें इस कोरोना जो बीमारी है, इससे आगे हमें परेशान ना होना पड़े, इसके लिए आप जो भारत सरकार की स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो सूचनाएं जारी की है उनका पालन कीजिए। आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए और सरकार के भरोसे ना रहें। सरकार ने आपको आत्मनिर्भर बनने के लिए बोल दिया है। आत्मनिर्भर का मतलब ये होता है कि तुम जानो। तो दोस्तों, आप अपने बच्चों को बचाइए, आप उनकी सुरक्षा का और आपका पूरा ध्यान रखिए। आप रहेंगे तो सब कुछ है, जान है तो जहान है, तो हम वापस उसको कमा के अपने जीवन शैली को हम वापस उस पटरी पे ला सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, मैं आप सबसे विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।